सरदार जी 3 का ट्रेलर आ गया और हानिया की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है। अब हानिया आमिर की वजह से फिल्म भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बाज़ बातें ये भी हो रही थी कि पता नहीं एआई से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी। लेकिन पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने इसकी इंटरनेशनल रिलीज का ऐलान करके ज़रा एक दफ़ा हैरान भी किया सबको। फिर प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी का मुतालबा आ गया। आपके ख्याल में इंटरनेशनल रिलीज से फिल्म पे क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि दिलजीत ने तो भारतीय रिजर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया। वो रिसेप्शन इस फिल्म को मिल पाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा? करते हैं कि जो उनकी फिल्म सरदार जी 3 आ रही है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग ज़ुहेब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफी ना मांगी। इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं किया तो मांगे जी, और माफी भी मांगे। और अगर नहीं किया तो ये देशद्रोही है, ट्रेटर है ना। वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। अभी फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, ना जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा। वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को एक प्रोवोक कर रहे हैं, जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन, उसको रिवोक कर लिया जाए। तो अच्छा देखो लोग जो बेताब होते हैं कि जी बॉलीवुड ये वो, इनको देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टार है। इनका जो कॉन्सर्ट्स है ना, ये मतलब इस पे एड शीरिन भी जब आया तो लोग सिर्फ इसके पीछे पागल। ही इज द बिगेस्ट परफॉर्मर स्टार इंडिया का। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप, यानी बहुत ही टेंपो भी उसका देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कह रहा है क्या बात क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और ये ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर कि कोई भी उसको सह ना पाए। अभी 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन हैं। और इसमें इंडिया का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए इवन इंडिया के बाहर। मुझे तो ये लगता है वही सिखों को जो ये बिल्कुल दे आर पुशिंग देम टू द वॉल। ये वाली फॉरेन पॉलिसी में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि अमेरिका का जर्नल है, तो उसके अंदर ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये अमेरिका के खिलाफ तैयार किए जा रहे हैं या ये अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है जी, अलेजेडली या आप इसको जो भी कह लें, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि ये जो हैं ये तो अमेरिका को इस बात की फिक्र है, ये वरी की जा रही है कि ये जो मिसाइल हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, ये अमेरिका तक भी मार किए जा सकते हैं। तो देखिए जो मिसाइल इंडिया तक नहीं पहुंचते उथों कितने पहुंच जाने, मैंने ए दसो इथे कितने पहुंच जाने ने भाई। पहले भारत में तो जो है वो सही तरीके से आप दिखाते अपनी, यानी जो आप कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि देखिए आपको पता है कि इंडिया ने क्या कहा है कि बड़ी कोशिशें इन्होंने की हैं, कहीं पर भी सही तरह नहीं मार सके, सही नहीं गिरा सके। तो पाकिस्तान ये कह रहे हैं हमने बड़े सही कहीं किए, हमने तो ताक ताक के निशाने लगा लगा के ये किया। अब किसकी बात सही माने? अगर तो हम इंडिया की बात सही मान लें कि पाकिस्तान का तो कोई निशाना ही सही नहीं लगा इंडिया की तरफ, तो फिर हमें ये कहना चाहिए कि इसकी तो कोई फिक्र ही नहीं। फिक्र नॉट। अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल शिजाइल को तैयार हो रहे हैं तो फिर तो वो निशाना ही नहीं बांधना आता। जब निशाना ही बांधना नहीं आता तो फिर कैसे होगा? लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है हमने तो उड़ा दिए जी बेसिस, हमने तो ऐसी की तैसी कर दी है, तहस नहस कर दिया इंडिया के अंदर। अगर ये तो फिर तो फिक्र की बात होनी चाहिए, क्योंकि फिर फिक्र की बात ये कि फिर ये कहा जाएगा कि अच्छा जी फिर तो ये जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे